एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गैट-बी के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम जैसे जैसे एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं बात करने वाला हूँ IIIT दिल्ली के बारे में। इसका दूसरा नाम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको IIIT दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब IIIT दिल्ली में एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है मास्टर्स का, एमटेक का, जिसके बारे में आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे और कल ही ये एडवर्टाइज़ हुआ है और मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो IIIT दिल्ली में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है और कौन सा कोर्स है, इसको जानने के लिए आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे दिए जाने वाला कंटेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेहतर कर सकें। अब यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल ओपन यहाँ पे दिख रहा है, एडमिशन का ऑप्शन। अब एडमिशन में आपको एमटेक पे जाना है, यहाँ पे एमटेक। अब जैसे आप एमटेक पे क्लिक करोगे, एमटेक एडमिशन्स 2023 ये एक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा और उसमें सबसे टॉप पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन फॉर एमटेक CB DBT सीट्स फॉर गैट-बी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स। आपको यहीं पे क्लिक कर देना है सीधे, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे ही आप एमटेक CB एडमिशन 2023 DBT सीट्स थ्रू गैट-बी डिटेल्स 2023 पे आप आ जाते हो। यानी कि यहाँ पे इस पोर्टल पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है, यहाँ का जो सब्जेक्ट है, उसमें किस तरीके से एडमिशन हो सकता है गैट-बी के स्कोर कार्ड या रैंक के ऊपर, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसके बारे में समझ लीजिए क्या क्या है और उसके बाद हम एप्लीकेशन के बारे में जाएंगे। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर DBT सपोर्टेड एमटेक CB। अब देखिए हर जगह यहाँ पे CB लिखा हुआ है। CB का मतलब यहाँ पे क्या होता है? CB का सिंपल मतलब है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का कोर्स। CB मतलब यहाँ पे है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, DBT CB सीट्स आर एडमिशन थ्रू गैट-बी, ये आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है ताकि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अभी बेसिकली मैं सारा समझा दूँ, फिर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसका? जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग गैट-बी मार्क्स लेकर के आए हैं और जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं IIIT दिल्ली। याद रखिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे होगी। तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई हेयर का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हैं। बहरहाल उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट IIIT दिल्ली की वेबसाइट के ऊपर दे दी जाएगी, जो उनके गैट-बी मार्क्स के हिसाब से निकाली जाएगी। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय IIIT दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार IIIT दिल्ली यही काम करवाता है, वो इंटरव्यू करवाता है। क्योंकि मेरे भी कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं IIIT दिल्ली में, तो उनका भी इंटरव्यू हुआ था और अच्छे तरीके से इंटरव्यू लेता है, बहुत अच्छी तरीके से। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है अगर आपका ये ड्रीम इंस्टीट्यूट है तो। अब जब आपके गैट-बी मार्क्स और इंटरव्यू स्कोर के बेसिस पे ये एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जिसके बेसिस पे ये सिलेक्शन लेंगे। जनरल की सीटें 5 हैं सिर्फ, EWS की 2 हैं, OBC की 4 हैं, SC की 2 हैं, ST की 1 है और DA 1 है, और टोटल सीट्स कुल मिलाकर के यहाँ पे 15 हैं जो गैट-बी के थ्रू अपने एडमिशन्स लेंगी। जो ऑनलाइन एडमिशन्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो शुरू हुए हैं 29 जून से। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 जुलाई है। इंटरव्यू की डेट 12 जुलाई है। मेरिट लिस्ट जो निकलेगी इंटरव्यू के बेसिस पे और मार्क्स के बेसिस पे, वो 15 जुलाई है। पहली राउंड ऑफ एलोकेशन जो है वो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब आपको पेमेंट अपना और एक्सेप्ट करना अपना जो भी सीट है वो 23 जुलाई तक चलेगा। राउंड 2 एलोकेशंस 26 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक आपको अपना फ़ीस वगैरह सबमिट करना होगा, जो सेकेंड राउंड में सेलेक्ट होंगे। जो वेकेंट सीट्स वगैरह हैं उनके बारे में फिर अगस्त 1 को पता चलेगा। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो अगस्त 5 है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट नहीं लेना चाहता तो 5 अगस्त से विड्रॉ कर सकता है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन एट IIIT दिल्ली 6 अगस्त होगा और रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, मतलब आपको यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये काम जो है ये अगस्त 6 को होगा। ओरिएंटेशन वगैरह के बारे में बाद में बताया जाएगा। और जो सेमेस्टर की स्टार्टिंग है, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट जो है वो 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक BE इन CS IT मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और बीटेक BE इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से भी पढ़ाई की है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर MSc किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात,
For points 2, 3, 4, 5, 6, 7, the applicants must have done the following either during their qualifying degree or from recognized institution. मतलब अगर आपने दो नंबर पे हैं, यानी कि बीटेक वाले इसके ऊपर है, या आप आगे किसी पे भी हैं, तो एटलीस्ट 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स एंड एटलीस्ट 2 मैथमेटिक्स कोर्स आपके होने चाहिए. और in addition all applicants must have 65% in qualifying examination and qualifying GAT-B marks. आपके क्वालिफाइंग GAT-B मार्क्स होने चाहिए और लगभग 65% से ऊपर नंबर होने चाहिए आपके. इसके अलावा 60% से ऊपर आपके सारे प्रीवियस डिग्रीज इंक्लूडिंग 10+2 में भी होने चाहिए. अगर आपके ये जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नहीं होता, आप नहीं उसको सपोर्ट कर पाते, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अब यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से आप अपना CGPA कन्वर्ट कर सकते हैं. मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, ठीक. और अगर आपका परसेंटेज दिया जाता है प्राइमरी इवैल्यूएशन को, तो किस तरीके से डील करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक. तो फाइनल फॉर कैंडिडेट्स इन फाइनल ईयर, अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं, तो कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर प्रोग्राम हु एक्सपेक्ट टू कंप्लीट ऑल क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायरमेंट्स बिफोर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशंस. इसके लिए देयर परफॉर्मेंस अंटिल द प्रीसीडिंग सेमेस्टर वुड बी कंसिडर्ड, मतलब उससे पहले वाला जो सेमेस्टर है उसका परफॉर्मेंस कंसिडर किया जाएगा. ट्यूशन फ़ी की मैं बात करूं तो ये 50,000 रुपीज़ है. कैंपस मेंटेनेंस फ़ीस 15,000 रुपीज़ पर ईयर लगेगा. इसके अलावा एल्यूमिनाई फ़ीस 2,000 रुपीज़, सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपये डिपॉजिट होगा और टोटल फ़ीस जो पेबल है वो 92,000 रुपीज़ है. एमटेक का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, ठीक. अब एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफर एडमिशन 25,000 रुपये आपको शुरुआत में ट्यूशन फ़ीस जो है वो 50,000 रुपये है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो 25-25 हो गया, ठीक. तो ये पूरा का पूरा आपका फ़ीस है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. एमटेक असिस्टेंटशिप या स्टूडेंटशिप 12,000 रुपये आपको एमटेक की असिस्टेंटशिप मिलेगी, यानी कि आपको फेलोशिप मिलेगी यहाँ पे. तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है. यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ फॉर एमटेक CB DBT सीट्स. जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे वैसे आप एक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे एक आपको गूगल फॉर्म नज़र आएगा. अब इस गूगल फॉर्म को आप फिल इन कर दीजिए और फिल इन करने के बाद सबमिट कर दीजिए. जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि ये साहब यू हैव सबमिटेड. और उसके बाद फिर अगर आपका जो मार्क्स वगैरह है और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप खरे उतरते हैं तो आपको ये मेल कर देंगे कि आपका इंटरव्यू इस दिन है, जो कि मैंने पहले भी बताया था. और इंटरव्यू और फाइनल GAT-B मार्क्स के बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे ले लिया जाएगा. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.